ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त्या विहीनय अपराधलक्षे क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वो अभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुरेतवतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अस्तोत्र शत युगाचार्य श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम करते हुए उनकी कृपा याचना करता हूँ। तदुपरांत नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शील प्रभुपाद जी के चरण सरोज में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। रूप अनुग गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा के श्रोतावृंद, वैष्णव वैष्णवी, माता भाई बहन प्रभु, आप सभी को मेरा यथा योग्य प्रणाम। हम लोग 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में नवयोगेंद्र और निमि महाराज जी का जो संवाद है, अर्थात जो प्रश्न उत्तर है, उसको हम सुन रहे थे। परंतु बीच में और दूसरी बहुत सारे कारण होने के कारण इसमें कुछ समय के लिए बाधा हुई और हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। परंतु अब इसको फिर एक बार से कंटिन्यू कर रहे हैं और इसको हम लोग शाम को ठीक 8 बजे या 8 बजने में और 2 मिनट पहले प्रारंभ करके प्रयास करेंगे आधा घंटा और 35 मिनट में जितना भी उस भागवत के ये संवाद को, जो कि एक दिव्य संवाद है, उसको चर्चा करेंगे। नवयोगेंद्र भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हैं और उन 100 पुत्रों को भगवान ऋषभदेव उनके पिता होते हुए भी और राजा होते हुए वे बता रहे हैं कि किस प्रकार से ये संसार असार है और भगवान की भक्ति ही संसार में रहते हुए सार वस्तु है। और उन्होंने अनेकों अनेक श्लोकों के द्वारा अपनी शिक्षाओं को देते हुए भक्ति की महिमा और संसार किस प्रकार से असार है, उन्होंने अपने 100 बेटों को सुनाया। सुना तो 100 बेटों ने, और सबको पिता होने के नाते उन्होंने बराबर से ही सुनाया, सबके मंगल के उद्देश्य से ही सुनाया। सुनाने पर भी उन 100 बेटों ने जिनका जैसा स्वभाव है उसी रूप में ग्रहण किया। जो 9 बेटे हैं उन्होंने तो तत्वता समझ लिया, वास्तव में संसार किस प्रकार से असार है और भगवान की भक्ति की किस प्रकार से महिमा है। ऐसा सुनकर के वे 9 बेटे ही नवयोगेंद्र कहलाए और उन्होंने संसार में नहीं फंस करके केवल भगवान का भजन किया और आचरण युक्त भगवान और भगवान की भक्ति और भगवान के भक्त, इनकी महिमा को प्रचार प्रसार किया। 81 बेटे कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण बन गए, 10 बेटे राजा बने और सबसे बड़े बेटे जो भरत महाराज हैं वे चक्रवर्ती राजा बने और 9 बेटे उनके अधीनस्थ राजा बने। यही नवयोगेंद्र, इनकी भेंट श्री निमि महाराज जो स्वयं राजा हैं उनसे हुई और श्री निमि महाराज ने इन नवयोगेंद्रों को प्रणाम आदि करके, उनका आदर सत्कार करके और उनसे बहुत सुंदर प्रश्न किए। केवल और केवल भक्ति संबंधित प्रश्न किए। और जब इन नवयोगेंद्रों ने निमि महाराज के उन भक्ति संबंधित प्रश्नों को सुना तो वे अति प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता पूर्वक उन्होंने उनके प्रश्नों का उत्तर देना प्रारंभ किया और उसी उत्तर देते हुए
भक्ति क्या है, भक्ति के कितने स्तर है, किस प्रकार से शुद्ध भक्ति है और भगवान को किस प्रकार शुद्ध भक्ति से प्राप्त किया जा सकता है, वह इसी प्रकार से श्री निमि महाराज के माध्यम से हम शिव जीवों के मंगल के उद्देश्य के लिए ये सब बातें बता रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन करते हुए हम लोग 36 श्रीमद् भागवतम स्कंद 11 अध्याय 2 और श्लोक संख्या 36 पर हम पहुंचे थे। 36 को हम लोग अध्ययन करना बाकी था, चर्चा करना बाकी था। 36वें श्लोक में उन्होंने कहा, कायेन वाचा मनसा इंद्रियवा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृत स्वभावात् करोति यद यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पेत तत्। कायेन वाचा मनसा इंद्रियवा बुद्ध आत्मना वा अनुसृत स्वभावत करोति यद यत् सकलम परस्मै नारायण एति समर्पेत तत्। तो इसको हिंदी अनुवाद में करते हुए कहा कि बद्ध जीवन में अर्जित विशेष स्वभाव के अनुसार मनुष्य अपने शरीर, वचन, मन, इंद्रिय, बुद्धि या शुद्ध चेतना से जो कुछ भी करता है उसे ये सोचते हुए भगवान को अर्पित करना चाहिए कि यह भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए है। तो यहां कहा बद्ध जीवन, पहले शब्द कहा बद्ध जीवन। जीव दो प्रकार के हैं, एक नित्य बद्ध है और एक नित्य मुक्त है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वे भक्त ही नित्य मुक्त हैं और भगवान से विमुख होकर के जो संसार में आसक्त हैं और अपने कर्म फलों के को भोगने के कारण जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक कलेशों में जो बंधे हुए हैं उन्हीं को कहते हैं बद्ध जीव। और ऐसे जो बद्ध जीव यानी कि हम सब, और ऐसे जो बद्ध जीव है उन्हीं के जीवन में हर जीव जो है, हर व्यक्ति, उसका अपना एक अलग स्वभाव होता है और उसी स्वभाव के अनुसार भगवान ने ये 4 वर्णों की स्थापना करी। ब्राह्मण, जिसका ब्राह्मण जैसा स्वभाव है, तो स्वभाव ब्राह्मण का है तो कर्म भी कैसे होंगे, जैसा स्वभाव है वैसे कर्म होंगे। स्वभाव ब्राह्मण का है तो ब्राह्मण के जैसे कर्म है। दूसरे जिनका स्वभाव वैश्य का है, कृषि, गोरक्षा, व्यापार आदि, वे वैश्य। और फिर दूसरे नंबर पर क्षत्रिय, क्षत्रिय जिनका स्वभाव योजना बनाना, योजनाओं को क्रियान्वित करना और प्रजा की रक्षा करना, इस प्रकार का जिनका कार्य है वे क्षत्रिय हैं। तीसरे प्रकार के वैश्य, और इन तीनों को सेवा करने वाले उनको शूद्र कहा गया। तो किसी भी स्वभाव में भगवान की सेवा में सबका अधिकार है। कोई ब्राह्मण है तो, क्षत्रिय है तो, वैश्य है तो,
और शूद्र है तो कैसा भी स्वभाव होने पर, अर्थात अपने स्वभाव के अनुसार क्या करे वो अपने शरीर से जो कार्य करता है, वचन से, मन से, अपनी इंद्रियों से, बुद्धि से या अपनी शुद्ध चेतना से, वो जो कुछ भी करे उसको क्या करना चाहिए? ये कह रहे हैं कि उसको भगवान को अर्पण करना चाहिए। हाँ, और ये भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए हो। वो अर्पण किस उद्देश्य से हो? अर्पण अपने किसी स्वार्थ के उद्देश्य से नहीं, एकमात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए अर्पण हो। अर्थात अभी भक्ति, भगवान तो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, लेकिन अभी हमारी वो स्थिति नहीं है। अभी हम क्या है, अभी हमारी अपने स्वभाव, अपने मन के अनुसार कर्म करना चाहते हैं हम। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं ठीक है, जैसा तुम्हारा स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार जिस वर्ण में हो और जिस आश्रम में हो, उस वर्ण में और आश्रम में रहते हुए तुम कर्म करो। तो कर्म कैसे होता है? तो इंद्रियों से भी कर्म होता है, वचन से भी कर्म होता है, शरीर से भी कर्म होता है, वाणी से भी कर्म होता है। तो जो भी कर्म करो उस कर्म का फल मुझे भगवान को समर्पित कर दो। ये शिक्षाएं बहुत गूढ़ है। हाँ, 11वां स्कंद साधक भक्तों के लिए बहुत ही मंगलमय, बहुत ही कल्याणकारी है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? इसे सुनने के लिए हम लोगों ने समय शाम का रखा है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वो शाम को ही उनको समय निकल पाता है। सुबह तो व्यस्तता रहती है, अपना जो साधन है वो साधन भी करना है, फिर परिवार है, सभी लोग तो परिवार में रहते हैं, परिवार है, परिवार का दायित्व है, बच्चों को स्कूल भेजना है, पति पत्नी को काम पर जाना है। तो सुबह के समय लोगों को ये सुविधा नहीं है और दिन में भी वे व्यस्त रहते हैं अपने कार्यों में, तो शाम का समय। लेकिन शाम को सारा दिन कार्य करते हुए, लोगों से मगज मारते हुए शाम तक क्या होता है? फिर शाम तक थक जाते हैं, शारीरिक रूप से भी थक जाते हैं, मानसिक रूप से भी थक जाते हैं। तो ये कथाएं जो हैं ये बहुत गूढ़ है, और इनको मन और बुद्धि लगा करके, और कुछ हम जब सुनेंगे तो उसको सुन करके कुछ होमवर्क भी करेंगे, तब हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये सारी शिक्षाएं और ये श्रीमद् भागवत जी का जो 11वां स्कंद है, ये कथा के रूप में नहीं है। कथा में तो मन आसानी से लग जाता है, ये सारा फिलॉसफी के रूप में है साधक भक्तों के लिए। तो इसको समझ में नहीं आए तो बार बार सुने, खुद भी अध्ययन करने का प्रयास करें, और फिर भी नहीं आने पर आप प्रश्न भी कर सकते हैं। हम लोग प्रत्येक शनिवार को केवल प्रश्न उत्तर का ही सेशन रखेंगे। उस दिन कथा नहीं होगी, केवल प्रश्न उत्तर होगा। आप जो सप्ताह में कथा सुनते हो और कथा सुनने में कोई आपके प्रश्न होते हैं, उस समय कोई जिज्ञासा होती है, तो उसको आप नोट कर लिया करो, और हम शनिवार को ये प्रश्नों का उत्तर शास्त्र संवत गुरु जी का जिस प्रकार से सुना और भक्तों का, आचार्यों का जिस प्रकार से सुना है, उसके अनुसार ये प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। जो प्रश्नों का उत्तर हम दे पाएंगे हम देंगे, जो प्रश्नों का उत्तर देने में कोई समस्या होगी तो उसे किसी से पूछ करके, चर्चा करके, शास्त्र अध्ययन करके प्रश्नों का निवारण करेंगे। इसके जो टीका है
वो टीका में हम बहुत सुंदर रूप में इन श्लोकों का जो टीका है उसको श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के अनुसार, श्रील गुरुदेव की विचार, श्रील प्रभुपाद जी के विचार, हमारे गोस्वामी वर्गों के और उनमें भी विशेष श्रील जीव गोस्वामी पाद जी के विचार जिन्होंने षड संदर्भ की रचना करी, और भक्ति ये श्रीधर गोस्वामी जी के टीका और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की टीका को के द्वारा हम ये श्लोक को समझने का प्रयास करेंगे। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस संबंध में ये बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने शरीर के सारे इंद्रियों के कार्य, मन, वचन, बुद्धि, अहंकार और चेतना को भगवान की सेवा में लगाता है, उसे उस स्तर पर नहीं माना जा सकता जिस पर अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करने वाला कर्मी होता है। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग तो वे हैं जो कर्म तो कर रहे हैं परंतु उन कर्मों के फल से, कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं कि उस कर्म का जो फल होगा उससे अपनी इंद्रिय तृप्ति करेंगे, इंजॉय करेंगे। और दूसरे वे लोग हैं जो कार्य तो कर रहे हैं, लग रहा है कर्मी व्यक्ति के जैसे ही कार्य कर रहे हैं, और शरीर से, मन से, वचन से, बुद्धि से, अहंकार से, चित्त से, चेतना से जो भी कार्य कर रहे हैं उसको उसके फल को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। कार्य तो अपनी इच्छा के अनुसार कर रहे हैं, लेकिन उससे प्राप्त होने वाला जो फल है उसको, फल को भगवान की सेवा में, ये भी भक्ति का एक स्तर है कि कार्य करें अपने वर्ण आश्रम के अनुसार, अपनी स्वभाव के अनुसार, परंतु उस कार्य से अर्जित फल जो है उसको भगवान की सेवा में लगाएं। तो दो प्रकार के व्यक्ति हैं, दो प्रकार के, इस प्रकार से दो प्रकार के लोग हैं। तो ये दोनों प्रकार के लोग श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं इन दोनों का स्तर एक ही नहीं है। इन दोनों के स्तर में अंतर है। और आगे कह रहे हैं बाह्य रूप से बद्धजीव होते हुए भी जो व्यक्ति अपने सारे कार्य भगवान को अर्पित कर देता है उसे भौतिकतावादी कार्यों के फलों से उत्पन्न असंख्य कष्ट छू तक नहीं पाते। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति कार्य करके कार्य के फलों को भगवान को समर्पित कर देते हैं उनको कार्य के करने के द्वारा उत्पन्न अनेकों प्रकार के जो कष्ट हैं, अर्थात कैसे कष्ट हैं, क्योंकि क्रिया करेंगे, कर्म करेंगे तो कर्म का फल होगा, और कर्म का फल कैसा होगा, पाप और पुण्य। लेकिन कर्म का फल पाप और पुण्य कब होगा, जब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करेंगे, जब अपनी अर्थात कार्य करके और उसके फल को अपने इंद्रिय भोग में लगाएंगे तो अनेकों अनेक कष्ट जो हैं वो अपने कर्म के फल को के अनुसार भोगेंगे, पाप के फल को भोगेंगे और पुण्य के फल को भोगेंगे। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है जो अपने सारे किए हुए कार्यों को भक्त के फल को भगवान की सेवा में लगा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये दोनों व्यक्ति एक स्तर पर नहीं है, उसको किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होगा, क्योंकि जो कार्य करके उसके फल को भगवान की सेवा में लगा रहा है तो उसके कार्यों का फल पाप और पुण्य में नहीं होगा, उसके कार्यों का फल भगवान की सेवा में, भक्ति में होगा। और भक्ति का फल एकमात्र सुख है, आनंद है, संतुष्टि है। दूसरी ओर अपने इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से
किए गए कार्यों का फल दुख है, कष्ट है, कलेश है। हाँ, इस प्रकार से है। आगे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि जो कर्मी जन पर्याप्त पवित्र होते हैं, कहा कर्मी जन, अर्थात यहां भक्ति शुद्ध नहीं है। यहां भक्ति कैसी है? कर्म मिश्रा, कर्म मिश्रित भक्त है। हाँ, भक्ति तो है, लेकिन भक्ति का बिल्कुल प्रारंभिक स्तर है। यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। इसको कहते हैं कर्म मिश्रित भक्ति, कर्म मिश्रा भक्ति। हाँ, अभी भक्ति शुद्ध नहीं हुई, उसमें मिलावट है। किसकी मिलावट है? अपने कर्मों की मिलावट है। तो ऐसे कर्मी जन, उनमें कर्मी मतलब जो स्वतंत्र रूप से कर्म करने वाले हैं, उनमें जो पवित्र हैं। पवित्र कौन है? जो वेद के आदेश के अनुसार ही कार्य करते हैं, वेद विरोधी कार्यों को नहीं करते। अर्थात वेद में जो आदेश दिए गए हैं कार्य करने के लिए, उन्हीं कार्यों को करते हैं, वे पवित्र हैं। कर्मी होते हुए भी, हाँ, स्वभाव एक सा है कर्मी, लेकिन कार्य क्रिया कैसी है? क्रिया है वेद के अनुसार, इसलिए वे कैसे हैं? वे पवित्र हैं। तो ऐसे जो पवित्र जो लोग हैं, वे क्या करते हैं? वे भगवान के चरण कमलों पर अपने कर्मों के फलों को अर्पित करने का प्रयास करते हैं। कैसे? तो शिक्षा कहां से मिलती है उनको कि किस प्रकार से अपने कर्मों के फल को भगवान के चरणों में समर्पित किया जाए? इसकी शिक्षा कहां से प्राप्त होती है? तो इसकी शिक्षा प्राप्त होती है वे जो स्वरूप सिद्ध भक्त हैं, हाँ, जिन्होंने भक्ति के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लिया। स्व मने अपना, रूप मने वास्तविक रूप, उसको सिद्ध कर लिया। एक तो जान लिया, हाँ, क्या जान लिया? कि मेरा स्वरूप है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की वाणी को भक्तों के द्वारा सुन लिया उन्होंने कि मैं कौन हूं? मैं भगवान का सेवक हूं। किनसे सुना? जिन्होंने स्वयं को सिद्ध कर लिया। अर्थात जो स्वयं पूर्ण रूपेण मनसा वाचा इंद्रिया, हाँ, जो पूर्ण रूपेण उसमें स्थित हैं, केवल एकमात्र भगवान की सेवा करना ही जिनका लक्ष्य है, भगवान की सेवा में ही जो लोग लगे हुए हैं, वे स्वरूप सिद्ध हैं। उनका उदाहरण का उनसे सुना और उनको देखा। हाँ, कैसे? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि आचरण युक्त जिन लोगों ने कहा, जिन्होंने पहले खुद किया और खुद करके अभ्यास करके लोगों को दिखाया, और अभी भी भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, और साथ में उसको क्या कर रहे हैं? उसका महिमा को लोगों को बता रहे हैं। ऐसे आचरण युक्त भक्तों से जब सुना, तो उनके द्वारा सुनाए जाने पर उनके अनुसार जो बताया गया मार्ग है, उसको कारण उनको बुद्धि आई, और उसको सुन करके कि इस प्रकार से अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करने पर यह भगवान की भक्ति है, और इसमें किसी प्रकार का दुख नहीं है, किसी प्रकार का कलेश नहीं है, किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं है। ऐसा सुन करके वे लोग क्या करते हैं? वे लोग अपने किए गए कार्यों को, भक्त के फल को भगवान को समर्पित करते हैं। यद्यपि इसे कर्म मिश्र भक्ति माना जाता है, किंतु ऐसी मिश्रित भक्ति क्या है? ये धीरे धीरे शुद्ध भक्ति में बदल जाती है। इसे क्या माना जाता है? क्या ये कर्म मिश्रा भक्ति है, और कर्म इसमें मिश्रित है। कर्म अपनी स्वतंत्रता से कर रहे हैं कर्म, हाँ, तो ये कर्म मिश्रा भक्ति होने पर भी ये क्या है? धीरे धीरे लगातार इसका अभ्यास करने पर ये शुद्ध हो जाती है। जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को भगवद गीता में कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु
माम अनुस्मरा युद्ध च मई अर्पित मनोर बुद्धिर मामे वैश्यसी आशंशय। आशंशय का अर्थ है कि शंका मत करो। किस बात में? मेरे वचन में शंका मत करो। क्या मेरा वचन है? कि भाई तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा वर्ण क्या है? क्षत्रिय, और आश्रम क्या है? गृहस्थ। तो तुम्हें राज्य चाहिए, और क्षत्रिय होने के कारण तुम्हारा कर्म है कि कोई तुम्हें ललकारे, कोई अन्याय करे तो अन्याय के विरुद्ध तुम्हें युद्ध करना है। तो तुम अपने वर्ण आश्रम का पालन करते हुए क्या करो? युद्ध करो। हाँ, क्योंकि अर्जुन अभी तैयार नहीं पूर्ण रूपेण भक्ति। अर्जुन मतलब हम। अर्जुन तो उनका भक्ति ही है, नित्य सनातन भक्त है, परंतु अर्जुन के माध्यम से वो हमें शिक्षा दे रहे हैं। तो अभी तैयारी नहीं है पूर्ण रूपेण भगवान को समर्पण करने की। मन को, वचन को, कर्म को, क्रिया को, सबको, इंद्रियों को, शरीर को, आत्मा को, सब कुछ समर्पित करने के लिए अभी तैयार नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी तैयारी नहीं है तो भाई कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म करो। और तुम्हारा कर्म क्या है? युद्ध करना। तो युद्ध का कर्म करो, लेकिन क्या करो? साथ में मेरा स्मरण करो। क्या क्या स्मरण करना है? कि युद्ध में किसके लिए कर रहा हूं? अपने भोग के उद्देश्य के लिए नहीं, अपनी इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य के लिए नहीं, कि युद्ध करके जो राज्य मिलेगा उस राज्य को मैं भोगूंगा और परिवार के साथ उसका भोग करेंगे, भगवान से स्वतंत्र होकर के भोग करेंगे। ऐसा उद्देश्य के लिए नहीं कि जो कुछ में प्राप्त होगा, जय और पराजय, जो भी प्राप्त होगा उसको क्या करूंगा मैं? उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर दूंगा। ऐसा स्मरण करते हुए युद्ध को करो। तो ऐसा स्मरण कर रहेगा मन में, तो मन और बुद्धि कहां लग जाएगी? मन और बुद्धि भगवान में लग जाएगी। बार बार स्मरण होने से मन में और बुद्धि में, इस प्रकार बार बार स्मरण होने से मन और बुद्धि क्या है? मन और बुद्धि में जितने कल्मश हैं वो सारे कल्मश हट जाएंगे, और सारे कल्मश हटने पर भगवान की भक्ति का भक्त का पद प्राप्त हो जाएगा। और वो भक्त क्या है? वो भक्त भगवान कह रहे हैं वो मुझको ही प्राप्त करेगा। उसका उद्देश्य फिर क्या हो जाएगा? उसका उद्देश्य एकमात्र उन्हीं भगवान की प्रीति, प्रसन्नता, सेवा। और इसी उद्देश्य के लिए उन भगवान की प्राप्ति, जब ये उद्देश्य हो जाएगा तो वे भगवान ही उनको प्राप्त हो जाएंगे, है ना? क्योंकि पवित्र सकाम कर्मी क्रमशः अपने को अपने परिश्रम से अर्जित पुरस्कार, हाँ, ऐसा जो पवित्र सकाम, काम, कामना के साथ, जिसके हृदय में अभी कामनाएं बाकी हैं, ऐसा जो किसके लिए कामना है? अपने के लिए, अपने उद्देश्य के लिए कामना बाकी है। वो व्यक्ति कर्मी, जो कर्म करने वाला है, वो मेहनत तो करेगा, परंतु मेहनत से अर्जित पुरस्कार, अर्थात मेहनत से बदले में जो उसको पुरस्कार प्राप्त होगा, अर्थात जो भी वो अर्जित करेगा उसको भोगने की, कि मैं बेहुदा, इसको कह रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, कि ये इसको भोगने की बेहुदा विचारधारा से वो अपने आप को अलग कर लेगा। दूसरी ओर कर्मी लोग क्या है? हाँ, वो कर्मी लोग कैसे हैं? वो लोग ऐसे हैं कि वो कर्म करेंगे और कर्म के फल को भोगने, कर्म किस लिए करेंगे? भोग की तीव्र इच्छा से कर्म करेंगे, भोगने की इच्छा से, और अपने किए हुए कर्म को भगवान से स्वतंत्र होकर के भोगेंगे तो उनमें वे फंस जाएंगे। वो विचारधारा कैसी है? वो उन कर्मों में और भोग में फंसाने वाली है, और भोगते भोगते भोग में आसक्त हो जाएंगे, और वो आसक्ति उनको मृत्यु के समय भी स्मरण आने वाली है, और वही फिर कर्म फल का भोग और वही आसक्ति उनको बार बार अनेकों अनेक शरीर को प्राप्त कराएगी। हाँ, शरीरों को प्राप्त कराएगी, जहां अनेकों अनेक प्रकार के दुख कष्ट उनको भोगने पड़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर ये प्रवृत्ति कैसी है?
इसी विचारधारा को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कह रहे हैं, ये बेहूदी विचारधारा है। विचार क्या है? विचार, यहां जो विचार है वो पवित्र कर्मी का विचार किस प्रकार का होता है कि वो कर्म करता है स्वतंत्र होकर के, परंतु उससे जो प्राप्त फल है उसमें अपने भोग का अधिकार नहीं रख करके वो भगवान को समर्पित कर देता है, और उसमें से समर्पित किए हुए में से प्रसाद रूप में, भगवान को समर्पित कर देना मतलब भगवान को भोग के लिए दे देना। वो अभी तक जो वो आय है वो कैसी है? वो भोग है, और भोग का फल होगा, भोग कर्म है, उससे बंधन होगा, परंतु वो भोग भगवान को दे देने पर वही प्रसाद हो जाता है ना। जैसे हम लोग पूड़ी, कचौड़ी, समोसा, जलेबी, रसगुल्ला, ये सब पकवान आदि बना करके तुलसी पत्ता दे करके भगवान को भोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन बनाते भगवान की इच्छा के लिए नहीं, अपनी इच्छा से बनाते हैं, लेकिन जो बनाते हैं उसको भगवान को भोग लगा देते हैं। तो जिस समय वो बना हुआ जा रहा है वो उस समय वो भोग है, वो भगवान को जब दे देते हैं, समर्पित कर देते हैं, तो वही प्रसाद बन जाता है। तो उस प्रसाद में से कितना ग्रहण करते हैं? उस प्रसाद में से उतना ही ग्रहण करते हैं जितनी शरीर की आवश्यकता है। ऐसे ही अपना कर्म करके, कर्म के फल को भगवान को समर्पित करके उसमें से प्रसाद रूप में उतना ही ग्रहण करते हैं जितना जीवन यापन के लिए आवश्यक है। बाकी सब भगवान के भक्तों के सेवा में उसको लगा देते हैं। ठीक है, समय हो गया, तो इसके आगे कल हम लोग इसी श्लोक की श्रील श्रीधर स्वामी महाराज जी के अनुसार जो टीका है उसको सुनेंगे, और प्रयास करेंगे कि कल श्रील जीव गोस्वामी पाद जी की टीका को भी, इस श्लोक की टीका को सुने, उनके अनुसार भी श्लोकों को समझने का प्रयास करें, और फिर उसके अगले दिन हम लोग श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी की जो टीका है उसको हम श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील गुरुपाद पद्म की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री नवयोगेंद्र जू की जय, श्री निमि महाराज की जय, सर्व विष्णु प्रदाता श्री गिरिराज महाराज की जय, भक्ति विघ्न विनाशक श्री नरसिंह भगवान की जय, भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय, आप सब भक्तों की जय, आज के सत्संग की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। कल आप लोग प्रयास करिए सही 8 बजे कम से कम आने का। हम लोग 2-3 मिनट पहले वो प्रणामी मंत्रों को बोल देंगे ताकि हम ये समय, बाकी समय केवल कथा में लगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।